बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फरमाए। नाज़रीन, बड़े अरसे के बाद एक बड़ा गैप था, आज आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं बात करूँगा कि वो लोग जिनको भूख नहीं लगती या भूख बिल्कुल बंद हो जाती है या भूख में कमी हो जाती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, नौजवान, जिनको ये मसला होता है, बहुत सी बच्चियों को ये मसला है, ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होता है और बूढ़े लोगों को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाता है। शुगर के कई मरीज़ हैं जिनको भूख नहीं लगती। इस तरह से ब्लड प्रेशर लो होने वाले तो भूख का जो है वो इज़हार करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई होने वाले जो मरीज़ हैं उनको भी भूख नहीं लगती। इसके अलावा तबखीर मैदा के जो लोग हैं उनको भूख नहीं लगती। आइए चलते हैं कि इनके काज क्या हैं। तो हकीम अजमल खान मारूम जो हैं उन्होंने इसके जो काज बताए हैं वो 3 बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया जी बादी या फिर बलगम की ज़्यादती की वजह से भूख ना लगना। दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया तिली की वजह से भूख ना लगना, और तिली से डिफाइन ये है कि वहाँ पर सुदावियत बढ़ जाती है, तो अगर सुदावियत बढ़ गई है तो फिर भी भूख नहीं लगेगी। तीसरा उन्होंने फरमाया कि शुफरा की ज़्यादती की वजह से भी भूख नहीं लगती। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर बलगम ज़्यादा है यानी बादी ज़्यादा है तो फिर भूख नहीं लगेगी। अगर तिली जो है वो बड़ी हुई है और आपकी बॉडी में सुदावियत ज़्यादा है तो फिर भी भूख नहीं लगेगी। और अगर गर्मी की यानी सुफरा की ज़्यादती है तो फिर भी आपको भूख नहीं लगेगी। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या राइजक, मेप्राजोल, ओमेप्राजोल और फिर बाकी सिमट वगैरह ये जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, क्या ये आपके टेम्परामेंट को भी ठीक करेंगी? हारगिज़ नहीं, वो वक्ती तौर पर तो आपको रिलीफ देंगी। सेम एज़ यही होगा कि जिस तरह से अगर आपको कब्ज़ हो और आपको शदीद कब्ज़ के बाद जो है वो हाजत हो जाए और स्टूल पास ना हो तो फिर आप क्या करते हैं, सिकिलैक्स या फिर बत्ती वगैरह का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, या जिसको हकना कहा जाता है, ये किया जाता है। तो उससे ये होता है कि आर्जी तौर पर तो स्टूल पास हो जाता है, लेकिन उससे कब्ज़ का हल नहीं होता, कब्ज़ फिर हो जाती है। तो सेम एज़ जो हमारे यहाँ एलोपैथिक में मेडिकेशन है, वो सारी की सारी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो जस्ट वक्ती तौर पर डाइजेशन को बेहतर करती, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जिस तरह से डाइजेक्स पी है, डाइजेक्स MP है, ये सारी मेडिसिन जो हैं, ये सारी की सारी दवाइयात जो हैं वो सिर्फ वक्ती रिलीफ आपको देती हैं, परमानेंट रिलीफ आपको ये नहीं देती। तो परमानेंट रिलीफ के लिए आपने करना क्या है, आपने किसी भी करीबी तबीब से जो है वो रुजू करना है और उससे आपने मदद लेनी है। मैं यहाँ पे आपको एक कॉमन नुस्खा बताता हूँ, लेकिन उसके साथ भी आपको कुछ मसल्ले अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करना पड़ेंगे। जिस तरह से अगर बिलफर्ज गर्मी है, बहुत ज़्यादा आपको गर्मी का एहसास होता है, आंखें जलती हैं, तलियाँ जलती हैं और आप गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मुंह खुश्क होता है, उसके बावजूद भी आपको भूख नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कोई भी ठंडा शरबत, जिस तरह से शरबत संदल है, शरबत बजूरी है, या फिर कच्ची लस्सी छाछ है, दूध की लस्सी है, दही की लस्सी है, ये आपने इस्तेमाल करनी है। साथ में जो मैं नुस्खा बताऊंगा वो इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है भूख ना लगने का, ये 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो लोग जिनको गर्मी ना हो बल्कि उनको बादी हो, उनका जो है वो यूरिन का मसला ज़्यादा हो, पेशाब जल के भी ना आता हो, तबखीर जो है उनके मैदे में होती हो और उनको भूख ना लगती हो, और इसके साथ साथ बाकी सारी की सारी जो है वो बादी वाली इलामात पाई जाती हूँ, तो उस बंदे के लिए भी वही नुस्खा है, लेकिन साथ में कोई ना कोई उसको गर्म चाय या फिर कहवा जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके उसका मसला हल होगा। तो उसके लिए आपने अदरक और पुदीने का जो कहवा है वो आप साथ में इस्तेमाल करें, और साथ में जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ उसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाता है। और तीसरे नंबर पर जो तिली की वजह से लोग हैं, जिनको तिली की वजह से ये मसला होता है, उनके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले देखें जी, अगर आपको सिप्लिन का साइज़ बड़ा हुआ है, आप उसको देखेंगे लेफ़्ट लोअर एब्डोमेन में, तो आपको वहाँ पे दबाने से ही दर्द होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका सिप्लिन जो है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लग रही। उसके बाद आप उसका अल्ट्रासाउंड करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका सिप्लिन का साइज़ क्या है। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद आप ये जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप इस्तेमाल करें। साथ में इसके लिए तिली के लिए जो है वो कोई ना कोई दवाई जो है सिप्लिन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आपको भूख भी लगना शुरू हो जाएगी और सिप्लिन का मसला भी हल होना शुरू हो जाएगा। तो खैर बहरहाल यहाँ पे एक चीज़ मैं वाज़े बता दूँ कि बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि वो ये कहते हैं जी उज़लाती मिजाज में भूख बड़ी लगती है। और भाई, उज़लाती मिजाज में अगर बगाड़ पैदा है तो भूख नहीं लगती। इस तरह से मैंने सुना है, लोग कहते हैं जी सफरावी मिजाज वाले बंदे को बड़ी भूख लगती है। तो भाई, अगर सफरावी मिजाज में बगाड़ है तो भूख नहीं लगेगी। ये जो नज़रिया मुफरद अज़ा में आप लोगों को गलत फहमियाँ और अवाम लोगों ने डाले हैं, और शायद उनके समझाने में या हमारे समझने में या आपके समझने में कोई गलती हुई है, उस गलती की वजह से कई जो प्रैक्टिशनर हैं वो नुकसान कर रहे हैं लोगों का और अपना भी। तो लिहाजा मेहरबानी करें, भूख का जो कंसेप्ट है उसको समझें और समझ के उसके तहत चलें।
मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि टमक टोइयाँ मार रहा हूँ या कोई इस तरह से बातें कर रहा हूँ कि जनाब हवा में फेंक रहा हूँ। हवा में नहीं फेंक रहा, आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर सुफराक की ज़्यादती है, उसकी वजह से लीवर में आपके प्रॉब्लम है और गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तो भूख नहीं लगेगी। अगर आपका सुदावियत प्रॉब्लम में आ गया है, उसमें बगाड़ आ गया है और तिली या सिप्लिन का मसला हो गया, आपको भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर आपका बलगम बढ़ गया है, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, फ्लू हो गया है, चेस्ट का कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई दिमागी इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको भूख नहीं लगती। या फिर कोई साबी बुखार हो गया है, आपकी अंतड़ियों में वो चला गया, बैठ गया है, तो भूख नहीं लगेगी। तो मेरे भाइयों, वो बात करें जो बात मानने वाली हो। आज तक कोई हकीम मुझे माई का लाल ऐसा नज़र नहीं आया जो ये कहे कि ये नुस्खा मैं दे रहा हूँ, इसको आप इस्तेमाल करें, 100% अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि आप लोग करते हैं टामक टोइयाँ और ड्रामेबाजियाँ, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं होता। आपको एक एतमाद होना चाहिए कि आप जो दवाई बता रहे हैं, ये जो दवाई दे रहे हैं, उसमें ये खूबी है और वो हर सूरत ये काम करेगी। जिस तरह से अगर मैं एलोपैथिक की छोटी छोटी चीज़ों के नाम लूँ, बिलफर्ज कोई भी पेन किलर मेडिसन है, वो क्लेम करते हैं कि आप गोली खाएंगे 10-15 मिनट बाद दर्द गायब हो जाएगा। तो हर्बल वाले को बंदा क्लेम कर सकता है कि 15 मिनट बाद दर्द गायब हो जाएगा? सारे ड्रामेबाजियाँ लगाई हुई हैं आप लोगों ने। तो इसके ऊपर ज़रा ख्याल करें और सोचें, चीज़ों को वो सामने लेके आएँ जो आवाम के लिए फ़ायदा हो, सिर्फ अपने पेट भरने के लिए नहीं। बाकी जनाब बात यह है कि इस नुस्खे को आप अज्जा जो हैं वो नोट फरमा लें। इसमें छोटी इलायची के दाने हैं, दाना इलायची खुर्द 2 तोला और ठिकरी नुशादर 2 तोला है, काली मिर्च जो है वो 1 तोला है और नमक स्याह 1 तोला है। ब्लड प्रेशर हो ना हो कोई इशू नहीं है। जब आप साथ में मसाले अद्वियात के इस्तेमाल करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। फ़ी मानिल्लाह, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इसको बनाइएगा ज़रूर। और अगर आपको भूख नहीं लगती तो इसको ट्राई कीजिएगा। 1-2 दिन में आपका भूख का मसला जो है वो बेहतर हो जाएगा और 7 दिन इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ में बात यह है कि अगर आपको अपना चेकअप करवाना है या अद्वियात लेनी है तो आप हमदर्द से दवाखाना नस जामा मस्जिद गौसिया मेरी नसीरी अफसर टाउन चुनिया तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप हमें फ़ोन पर रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 030686110009 और इसी नंबर पर ही व्हाट्सएप बना हुआ है। अद्वियात अगर आप अपनी पार्सल मंगवाना चाहते हैं, उसका तरीकाकार ये है, बहुत से लोग अभी भी पूछते हैं जी तरीकाकार क्या है। तरीकाकार ये है कि आपको इसी नंबर 030686110009 के ऊपर करना है जैज़ कैश। उसके बाद आपको इसी नंबर के ऊपर अपना एड्रेस जो है वो व्हाट्सएप करना है और अपनी अद्वियात जो हैं वो आप बुक कर सकते हैं। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।